अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ही आसानी वे से लिखा गया है। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। कहा भी गया है कि स्त्रियों के गति पति होते हैं, बालकों के गति माता होती है, और आलसियों के गति धार्मिकों के बिना संभव नहीं है। इतना लिख देते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा। एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं कि अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, क्योंकि आलस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। कहा भी गया है कि स्त्रियों के गति पति होते हैं, बालकों के गति माता होती है, और आलसियों के गति धार्मिकों के बिना संभव नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी में करवा देते हैं दोस्तों, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आपको ये प्रश्न किसी तरह से रट जाइएगा दोस्तों। नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, यानी कि मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को त्याग कर परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। यही नदी और विद्वान में समानता है दोस्तों। आप आसानी से एक बार में भी याद कर लिए होंगे कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को त्याग कर परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। नदी और विद्वान में यही समानता है। और यहाँ पे देखेंगे विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी, वह नीलोत्पल हुई थी, जिसके चलते दंडी ने विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पंडित किसे कहा गया है? तो जो लोग सुख दुख में एक समान रहते हैं, ठंडी गर्मी में एक समान रहते हैं, विघ्न बाधा से घबराते नहीं हैं, सभी जीवों के तत्वों के बारे में जानते हैं, पंडित कहलाते हैं। इतना लिख देते हैं तो पूर्णतः आपको अंक मिल जाएगा दोस्तों। यानी कि जो लोग सुख दुख में समान रहते हैं, ठंडी गर्मी से घबराते नहीं, ठंडी गर्मी में भी एक समान रहते हैं, और विघ्न बाधा से यानी कि कोई भी प्रकार की हानि हो वह उसे नहीं घबराते हैं, सभी जीवों के तत्वों के बारे में जानते हैं, उसे ही पंडित कहते हैं दोस्तों। आप आसानी से लिख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे और पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में किए हैं। इतना लिख देते हैं तो बिल्कुल ही आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। ये सभी 2 अंक के लिए पूछा जाता है, और 5 अंकों में कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चंस 2 नंबर में ही आएंगे। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो मेगास्थिन, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे और पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में किए हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि धन और दवा किनके लिए उपयोगी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धन और दवा किनके लिए उपयोगी है। तो जिस प्रकार दवा रोगी के लिए उपयोग है, निरोगी के लिए नहीं, उसी प्रकार धन दरिद्रों के लिए उपयोगी है, धनवानों के लिए नहीं। लिख देते हैं, पूर्णतः आपको अंक मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन से 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि कर्मवीर कौन था एवं उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर भीखन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था, जिसने कठिन परिश्रम के बल पर और शिक्षा के पढ़ाने पर राज्य और केंद्र दोनों जगह प्रसिद्ध हो गया, यानी कि दोनों जगह अपना नाम रोशन कर लिया। उनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी कठिन काम को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग को कोई भी कठिन कार्य होता है तो हम उसे प्रयास न कर कर थोड़ा सा ही प्रयास करते हैं और मन घबरा जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। तो वही निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह के बल पर असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है, जैसे राम नरेश ने किया था दोस्तों। और एक बार में भी आपको याद हो गया कि कर्मवीर भीखन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था, जिसने कठिन परिश्रम के बल पर और शिक्षा के पढ़ाने पर राज्य और केंद्र दोनों जगह प्रसिद्ध हो गया। उनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी कठिन काम को देखकर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह के बल पर असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है, जैसे राम नरेश ने किया था दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। काफ़ी धाका सवाल है। तो जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग ही वेद हैं, जो सत्य के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।
इसके अलावा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यानी कि हम लोग को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आजकल झूठ से ही बहुत काम निकल जाता है, तो हम लोग झूठ ही ज़्यादा बोलते हैं। तो सत्य हमेशा बोले दोस्तों। जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग ही वेद होते हैं। यानी कि विद्वान लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, यानी कि वे वेद के समान हैं, जो सत्य के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि पटना में दो प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो पटना में दो प्रमुख स्थलीय दर्शन निम्नलिखित हैं। पहला, गंगा नदी, गांधी सेतु संग्रहालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, गोलघर, सचिवालय और उच्च न्यायालय। सॉरी, कौन कौन से हैं, यानी कि आप कोई भी पूछेगा, यहाँ पे इतना दिया गया है, 2 पूछे, 4 पूछे या 5 पूछे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि पटना के प्रमुख स्थल निम्नलिखित है। गंगा नदी, गांधी सेतु संग्रहालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, गोलघर, सचिवालय, उच्च न्यायालय हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि कूटनिम्ताख्य में पटना की क्या विशेषता बताई गई है। तो इसमें दामोदर गुप्त नामक कवि बताते हैं कि इस पटना इस धरती का तिलक है, सरस्वती का कुल गृह और इंद्र का स्थान है। आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसमें दामोदर गुप्त नामक कवि बताते हैं कि पटना इस धरती का तिलक है और सरस्वती का कुल गृह और इंद्र का भी स्थान है। और यहाँ पे देखेंगे कि अथर्ववेद की मंत्र दृष्टता ऋषिकाओं का नामोल्लेख करें। तो अथर्ववेद की मंत्र दृष्टता ऋषिकाओं का नाम निम्नलिखित है। पहला, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बगाम भृंगी हो जाएगा। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम भृंगी हो जाएगा। आप आसानी से याद कर सकते हैं। और बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वर्णित है। तो बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णित है, जिसको याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। और जनक के सभा में शास्त्रों के कुशल गार्गी वाचकन्वी रहते थे। दोस्तों आप आसानी से लिख सकते हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णित है, जिसको याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। और जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वाचकन्वी रहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण से पहला पद और भगवत पुराण से दूसरा पद संकलित हो जाएगा। और यहाँ पे है कि समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य है। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृह जीवन में प्रवेश करना है। इच्छा के अंतिम समय में गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृह जीवन में प्रवेश करना है और इच्छा के अंतिम समय में गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे भीखन टोला गांव को देखने आए शिक्षक की क्या विशेषता थी। तो भीखन टोला गांव को देखने आए शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताएं थी। वे नवीन दृष्टि से संपन्न थे, वे सामाजिक शिक्षक थे, वे सामरस्य से रसिक शिक्षक थे। और यहाँ पे देखेंगे कि स्वामी दयानंद ने समाज की किन कुरीतियों की दूर करने का प्रयास किया। तो स्वामी दयानंद ने समाज की निम्नलिखित कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। पहला, स्त्री शिक्षा, दूसरा विधवा विवाह, तीसरा मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत का और बाल विवाह। दोस्तों इतना लिख देते हैं तो पूर्णतः आपको अंक मिल जाएगा। और यहाँ पे है कि राम ने सीता को किन किन संबोधनों से संबोधित किया है। अगर इस सेशन को 1 से 2-3 बार देख लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 100% लड़ने वाले हैं दोस्तों। A to Z क्वेश्चन यहीं से लड़ रहने वाले। तो आप सीधा से और 5-6 क्वेश्चन से उसे आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो राम ने सीता को निम्नलिखित संबोधनों से संबोधित किया है। पहला कि हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे शोभने। ये 4 शब्दों से संबोधन किए हैं। इतना लिख देते हैं पूर्णतः अंक मिल जाएगा। अशांति का प्रमुख कारण क्या है। तो अशांति का प्रमुख कारण निम्न होता है। पहला, द्वेषः, असहिष्णुता हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो व्याघ्रपथिक पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का दुष्परिणाम मिलता है। जिस प्रकार
कंगन की लोभ से पथिक दलदल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए दोस्तों, कि व्याघ्र पथिक पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का दुष्परिणाम मिलता है। जिस प्रकार कंगन की लोभ से पथिक दलदल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। और शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखें। तो शास्त्र दो प्रकार के होते हैं। पहला कृतकम शास्त्र जो ऋषियों के द्वारा रचित होते हैं, और रचितवंत शास्त्र हो जाएगा जो विद्वानों के द्वारा रचित होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन से यही है कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष। तो आप एक बार में भी याद हो गया होगा कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष हो जाएगा। और पठित पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र का वर्णन करें। तो पठित पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र का वर्णन करना है। तो इंद्र एक छली और स्वार्थी व्यक्ति थे, क्योंकि इंद्र क्या किए थे कि वह जो कर्ण था उससे वह जो कवच था वह छल से वह ले लिए थे। तो इंद्र एक छली और स्वार्थी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन की सहायता के लिए छल पूर्वक कर्ण जैसे दानवीर की रक्षा करने वाले कवच कुंडल को शक्र के भेष में आकर ग्रहण कर लिया। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इंद्र एक छली और स्वार्थी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन की सहायता के लिए छल पूर्वक कर्ण जैसे दानवीर की रक्षा करने वाला कवच कुंडल को शक्र के भेष में आकर ग्रहण कर लिए। इतना अगर क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 100% लड़ने वाले हैं। तो इस सेशन को 1 से 2-3 बार देख लीजिएगा दोस्तों। इतना अभी के लिए इतना है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।